हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 9 बड़ी खबरें, 9 बड़ी अपडेट्स जो है आप सभी के लिए लेकर मैं आ चुका हूं। तो आज है 15 सितंबर, तो 15 सितंबर 2020 की ये इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं यहाँ पर रहने वाली हैं। तो चलिए देख लेते हैं 9 बड़ी अपडेट्स। तो शुरू करते हैं दोस्तों पहली अपडेट से। दोस्तों, कोरोना कांगड़ा के नव उपाध्यक्ष समेत प्रदेश में रिकॉर्ड 8 मौतें। कांगड़ा और आईजीएमसी शिमला में 3 3, नैर चौक में 2 लोगों ने तोड़ा दम। तो नगर परिषद कांगड़ा के उपाध्यक्ष श्याम नारायण समेत हिमाचल में सोमवार को कोरोना संक्रमण से रिकॉर्ड 8 लोगों की मौत हो गई। नव उपाध्यक्ष को कोविड केयर सेंटर धर्मशाला में रखा गया था। तबीयत बिगड़ने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा शिफ्ट किया गया था। पालमपुर के, तो ये नहीं देखेंगे हम, ये देखते हैं कहाँ पे कितने आए हैं, ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा ये देखते हैं, ठीक है। तो प्रदेश में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 369 नए मामले, और अभी मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे कितने मामले जो हैं आए हुए हैं, ठीक है। तो उधर सोमवार को मंडी में सबसे ज़्यादा 115 नए मामले आए हैं। सोलन में 107, कांगड़ा में 49, सिरमौर में 12, ऊना में 30, कुल्लू में 5, चंबा में 7, शिमला में 28 और बिलासपुर में दोस्तों 16 मामले जो हैं आए हैं। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑफिशियल अपडेट देखना चाहते हो तो ऑफिशियल अपडेट जो है मैं डेली अपडेट देता हूँ टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का नाम भारत अपडेट्स है। वहाँ पर आपको जो है और डेली की कोरोना अपडेट्स मिल जाएगी, ऑफिशियल अपडेट, ठीक है। तो वहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ, आप विजिट कर सकते हो। भारत अपडेट्स नाम है चैनल का, ठीक है। चलिए, ये तो थी दोस्तों कोरोना की अपडेट, और अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। न्यू शिमला थाना सील, प्रभारी समेत 14 कर्मचारी किए गए क्वारंटीन। तो थाने को सैनिटाइज करने के बाद कर्मचारी को जनजातीय भवन दिल्ली भेजा। तो कोरोना महामारी के बीच न्यू शिमला थाने में एसआई, महिला हेड कांस्टेबल और कुक के संक्रमित होने के बाद जो है सोमवार को थाने को जो है सील कर दिया गया। थाना प्रभारी समेत 14 जवानों को डली स्थित जनजातीय भवन में क्वारंटीन पर भेजा गया है। थाने के बाहर गार्ड तैनात किए गए हैं। तो ये भी दोस्तों एक अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देखते हैं। तो दोस्तों, मिलकर लड़ेंगे कोरोना, 93,000 कम जांचें, मरीज 92,000 से ज़्यादा। तो पिछले दिन के मुकाबले 93,202 कम सैंपल की जांच होने के बावजूद देश में 92,000 से ज़्यादा नए संक्रमित जो हैं दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 9,28,500 सैंपल की जांच हुई और 92,071 लोगों में संक्रमण जो है पाया गया है। इससे पहले रविवार सुबह तक के जो हैं 24 घंटों में 10,71,702 सैंपल की जांच में 94,372 जो हैं 94,372 मरीज सामने आए थे। पता नहीं क्या लिख देते हैं यहाँ पे। हालांकि लगातार 3 दिन तक जो है 95,000 से अधिक मरीज मिलने के बाद अब 2 दिन से इस आंकड़े में गिरावट दर्ज की जा रही है। और गत 24 घंटे में 1,136 मरीजों की मौत हुई है। तो ये थी दोस्तों अभी तक की कोरोना की लेटेस्ट अपडेट पूरे इंडिया की। पहले मैं आपको एचपी की बता चुका हूँ। तो एक दिन में 1,136 की मौत, लेकिन मृत्यु दर गिरकर 1.64%। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं दोस्तों। तो हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक जो है आज होगी। तो बहुत सारे कमेंट इससे रिलेटेड आ रहे थे कि जो हिमाचल कैबिनेट मीटिंग है या मंत्रिमंडल की बैठक है वो कब होगी। तो जयराम मंत्रिमंडल की बैठक जो है मंगलवार विधानसभा सत्र के बाद आयोजित होगी। बैठक में कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। इनमें कुछ बिलों को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी जा सकती है। साथ ही प्रदेश के अंदर आने वाले लोगों के लिए शर्तों में ढील पर भी फैसला हो सकता है। तो बने रहिएगा दोस्तों, जैसे ही इसके ऊपर कोई फैसला आएगा, कोई जो भी ये जो मंत्रिमंडल की बैठक है ख़त्म होगी, तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। शाम तक ये आपको मिल जाएगी अपडेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो 500 युवाओं को मिलेगा रोजगार, गुजरात की सुजुकी कंपनी करेगी चयन। 18 को बनीखेत आईटीआई में रोजगार मेला। तो 10वीं पास और आईटीआई पास आउट प्रशिक्षुओं को निजी कंपनी में रोजगार का मौका है। बट आईटीआई बोखरी मोड़ बनीखेत में सुजुकी मोटर कंपनी गुजरात की ओर से 18 सितंबर को रोजगार मेला करवाया जा रहा है। कंपनी प्रबंधन
हंसाल हंसालनपुर के लिए 500 युवाओं को चयनित करेगी। रोजगार मेले में 10वीं में 50% अंक और ITI 60% अंकों से उत्तीर्ण करने वाले प्रशिक्षु इसमें भाग ले सकेंगे। प्रिंसिपल परवेज अली भट्ट ने बताया कि 18 सितंबर को संस्थान में होने वाले रोजगार मेले में 18 से 22 वर्षीय युवा भाग ले सकेंगे। इसके अलावा फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, पेंटर, जनरल मशीनिस्ट, टर्नर, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, ट्रैक्टर मैकेनिक, टूल एंड डाई मेकर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, COE ऑटोमोबाइल व्यवसायों में वर्ष 2015, 16, 17, 18, 19 के पास हुए छात्र व 2020 के अपीयरिंग NCVT या SCBT के प्रशिक्षु भाग ले सकेंगे। तो इसके लिए गैर सरकारी ITI से पास व अपीयरिंग युवा भी भाग ले सकते हैं। और इसमें क्या लगेगा, तो 10वीं ITI प्रमाण पत्र, पासपोर्ट फ़ोटो, आधार कार्ड, इन सभी की 3 फ़ोटो कॉपी के साथ लानी होंगी। तो ये दोस्तों शुरू होगा, तो जिनके पास भी ये है तो वो यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देखते हैं। ये रही 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 18,000 से ज़्यादा पद खाली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने संसद में दी जानकारी। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, देश के 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल 18,647 पद खाली पड़े हैं। इसमें से शिक्षकों के 6,210 और गैर शिक्षा कार्य से जुड़े कर्मचारियों के 12,437 पद शामिल हैं। इसके अलावा 3 केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों में भी 168 पद रिक्त हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को संसद में एक प्रश्न के जवाब में बताया कि 1 सितंबर 2020 तक 42 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 6,210 पद और गैर शिक्षकों के 12,437 पद जो हैं खाली हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू में 196 शिक्षकों और 1090 गैर शिक्षकों के पद खाली हैं। तो केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रिक्तियों का होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। शिक्षा मंत्रालय और UGC विश्वविद्यालयों के साथ निरंतर निगरानी करते हैं और कॉलेजों को, विश्वविद्यालयों को खाली पदों को भरने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे 4 जून 2019 को। इसके तहत चयन प्रक्रिया और भर्ती के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। खाली पदों को भरने का काम जो है विश्वविद्यालयों को स्वयं करना होगा। तो दोस्तों ये भी एक अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो UGC नेट टली अब 24 से होगी परीक्षा। तो ये अपडेट मैं आपको स्पेशल अपडेट दी थी कल, ठीक है, वो देख लेना। यहाँ पर भी अब 24 से होगी ये परीक्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। ये रही कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट देने पर ही भेजे जाएंगे सेना की ट्रेनिंग में। तो यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय में 19 जनवरी को हुई सेना भर्ती की लिखित परीक्षा में पास हुए युवाओं को कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट के बिना ट्रेनिंग सेंटर में नहीं भेजा जाएगा। इन युवाओं को 3 दिन पहले ही सरकारी अस्पतालों से अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट लानी होगी, तभी इनको ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा। 19 जनवरी को सेना की भर्ती की लिखित परीक्षा में पास हुए अभी कई युवाओं को ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाना है। इसके लिए सेना ने तारीख तय कर दी है, लेकिन उसके लिए जो है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब जो है ट्रेनिंग सेंटरों में जाने से पहले इनको जो है अपनी कोरोना रिपोर्ट लानी होगी। सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर के निदेशक कर्नल संदीप सरोही ने कहा कि इन्हें बिना कोरोना टेस्ट के आए युवाओं को सेंटर में नहीं भेजा जाएगा। साथ ही युवाओं को अपने मूल प्रमाण पत्र व 20 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ फेस मास्क, दस्ताने, हैंड सैनिटाइजर और खाने पीने का सामान साथ लाना होगा। तो ये दोस्तों कुछ अपडेट हैं जो आपको पता चल ही गई होंगी, बट कुछ हो सकता है कुछ को पता ना चली हो, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो। रोल नंबर वगैरह सब कुछ दिया गया है। ठीक है, कौन कौन से ग्रुप हैं, कौन कौन से नहीं हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो बहुतकनीकी संस्थानों के 500 छात्रों को पढ़ाई पूरी करने का सुनहरा मौका मिलेगा। 2007 से 2012 वर्ष के पाठ्यक्रमों के छात्र छात्राएं पूरी कर सकेंगे पढ़ाई। अक्टूबर-नवंबर में परीक्षा के लिए कर सकेंगे आवेदन। तो सूबे के 500 छात्र छात्राएं अपनी पॉलिटेक्निक की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने 2007 और 2012 पाठ्यक्रमों के तहत डिप्लोमा कर रहे अभ्यर्थियों को यह मौका दिया है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अभ्यर्थियों को अक्टूबर और नवंबर माह में अन्य अभ्यर्थियों के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद ही उन्हें मौका मिलेगा। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के बीते दिनों हुई बैठक में बहुतकनीकी संस्थानों से पाठ्यक्रम
2007 और एन 2012 में जो है डिप्लोमा कर रहे हैं उन छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने का मौका दिया है जिन्होंने किसी कारणवश जो है अपनी पढ़ाई को अधूरी छोड़ा है। तो अभी गोल्डन चांस मिलेगा, इसका फ़ायदा जो है छात्र उठा सकते हैं और 500 छात्र से लाभान्वित होंगे। पाठ्यक्रम एन 2007 और एन 2012 के तहत बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले करीब 500 छात्र हैं जो बोर्ड की ओर से दिए गए गोल्डन चांस का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये दोस्तों एक अपडेट है और बस अभी जब अपडेट आएगी तब मैं आपको बता दूंगा। अक्टूबर नवंबर में ये जो है फॉर्म निकलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं जल्दी से। तो पीजी परीक्षाएं आज से 39 केंद्रों में 60,000 विद्यार्थी देंगे पेपर। जिनका भी आज एग्जाम गए उन सभी को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ठीक है, संक्रमण से बचाव के लिए एचपी ने खास व्यवस्था, परीक्षार्थियों को पहना होगा मास्क। तो यहाँ पर जो है दोस्तों पीजी के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो आज से शुरू होंगे और यूजी के पहले ही एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो 39 परीक्षा केंद्रों में जो है 60,000 से ज़्यादा अधिक परीक्षार्थी जो है पेपर देंगे और परीक्षा के लिए जो है केंद्र सरकार ने की ओर से जो जारी गाइडलाइंस थी, एसओपी थी, उनके हिसाब से जो एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। सभी परीक्षा केंद्रों में छात्रों को परीक्षा से 1 घंटा पहले पहुंचने की सलाह जो है दी गई है। छात्रों को परीक्षा देने के लिए मास्क साथ लाना होगा और थर्मल स्कैनिंग वहाँ पे की जाएगी। सब कुछ यहाँ पे लिखा है, जो यूजी के लिए एसओपी थी वहीं इसके लिए भी है। हैंड सैनिटाइज़र लाना है, मास्क लगाना है, हाँ सब कुछ लिखा है। तो कट लिस्ट भी जो है वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी गई थी, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। घर के नज़दीक भी केंद्र में परीक्षा देने की सुविधा एचपी ने दी थी इस बार, पीजी के लिए यूजी के लिए भी दी थी। और विश्वविद्यालय परिसर में 7 सब सेंटर यहाँ पे बनाए गए हैं और परीक्षा ना देने वालों को फिर मिलेगा मौका। तो जो परीक्षा नहीं दे पाएंगे उनके लिए दोबारा से मौका मिलेगा। ठीक है, तो वो देखेंगे बाद में। फिलहाल जिनका आज एग्जाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।